हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कैस्ट्रॉल इंडिया में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रही है। आज एक अच्छा मूव आया 8% का। कुछ दिनों से साइडवेज था, ये एक बेस बनाया स्टॉक ने 205 के 206 के करीब। वो स्टॉक में फिर से तेजी देखने को मिली है। वेल, फॉर्मेशन इज क्वाइट सिंपल इन हियर एज वेल। यहाँ पे आप देखें तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करती है और स्टॉक इसी बीच में चल रहा है। नीचे वाली एक सपोर्ट का काम करती हुई नजर आ रही है। तो कुछ ये फॉर्मेशन आती है स्टॉक में हर बार की तरह, और यही फॉर्मेशन स्टॉक को ऊपर की दिशा ले जा रही है इस बार। और वहां से अगर स्ट्राइक होता है तो फिर से यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो 200 के आसपास फिर से एक स्टॉक सपोर्ट के लिए आएगा। और अगर यहाँ पे नहीं रहता है एक रिवर्सल, तो फिर बनता है यहाँ ब्रेकआउट का चांस। अब वो कैसे, वो समझ लेते हैं। क्योंकि स्टॉक में आज एक अच्छा मूव रहा है यहाँ पे, तो अपन को जो हर्डल देखने को मिला 227 के आसपास, यहाँ कहीं अपन को एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए नजर आई है 227 22, और क्लोजिंग हो गई 223। वेल, साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा सस्टेन करने में दिक्कत हुई, बट यहाँ पे फिर भी स्टॉक ने एक बढ़त बनाए रखा। कल के दिन अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा, तो आज के लिए जो हाई था वो 227 का, यहाँ छोटा सा हर्डल देखने को मिलेगा। इसके बाद जो स्ट्राइक होगी वो 230 पे आसपास, यहाँ कहीं स्टॉक में सेलर्स एक्टिव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ आती है मेन बात कि 230 के बाद क्या होगा। 230 के बाद अगर स्टॉक दम रखता है निकलने की, बायर्स अच्छे रहेंगे, वॉल्यूम अच्छा रहता है, तो ऊपर की दिशा में अपन को फिर जो देखने को मिलेगा वो रहेगा लेवल 233 के आसपास ब्रेकआउट होगा स्टॉक का। और 233 ब्रेकआउट लेवल देने के बाद यहाँ कहीं से फिर स्टॉक ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा, जो कि जाएगी यहाँ से 240 के आसपास, यहाँ कहीं तक। और 240 के बाद 250 जो कि होगा अपना बड़ा एक साइकोलॉजिकल लेवल, जहां पे ही हैवी सेलर्स एक्टिव होंगे, जहां पे फिर अपन को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ऊपर की दिशा के लिए टारगेट्स हैं, जो कि अपना अगर मान लीजिए कल स्टॉक अपना 3.5-4% चलता है, तो अपन को 231 का लेवल दिख जाएगा। और कल में अगर स्टॉक अपना मूव अच्छा कर लेता है, 4-4.5% के आसपास आता है, तो अपन को 233 के लेवल पे स्ट्राइक होती हुई नजर आएगी, जो कि ब्रेकआउट लेवल के बाद यहाँ कहीं स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश करेगा। और यही स्टॉक आने वाले दिनों में अगर 8% का मूव दिखाएगा, तो 240 के आसपास यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा अपन को कैस्ट्रॉल इंडिया ऊपर की दिशा में। तो ये अपने सारे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए नजर आएंगे। बात आती है कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा। तो बाय एनी मीन छोटे मोटे पुलबैक्स अगर बनते हैंगे, तो पहला सपोर्ट बनेगा 218 के आसपास समवेयर हियर, एंड द नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 215। फर्दर सपोर्ट अपना जो रहेगा स्टॉक में वो रहेगा 211 के आसपास, यहाँ कहीं। तो ये सारे होंगे अपने एक, मान लीजिए, सपोर्ट। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा कैस्ट्रॉल इंडिया। बस यहाँ पे जो एक सिंपल चीज है आपको समझनी है, जो भी नए बायर्स हैं वो बाय करने से पहले एक चीज देखें कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो स्टॉक को 233 सस्टेन कर लेने दीजिए। सस्टेन करेगा तो कंफर्मेशन रहेगा कि ऊपर की दिशा निर्धारित होगी, अदरवाइज यहाँ पे बाय मत करिए। क्योंकि अगर यहाँ से फिर ऊपर की दिशा में जाके स्ट्राइक करता है, साइडवेज रहता है मे बी 1-2 दिन, और यहाँ पे अगर फिर रिवर्सल दिखा रहा है, और रिवर्सल में अगर नीचे की दिशा में आए, 210 का लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है, तो फिर आप देखें स्टॉक यहाँ कहीं पे फिर से वापस आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी बाय करना है, तो 233 233 के आसपास यहाँ कहीं पे देख लीजिए, सस्टेन कर रहा है तभी बाय करिए, अदरवाइज होल्ड करके रखिए फॉर अ टाइम बीइंग। तो होपफुली यहाँ कैस्ट्रॉल इंडिया क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।